Hello everyone, welcome to the channel, and in this video we'll do previous year questions of class 12 physics. So this session will be really helpful for your board examination. क्लास 12 फिजिक्स के हम बोर्ड क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो देखो जब भी हम बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं सबसे पहले जो आपको प्रिपेयर करना है डेट इज योर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 5 ईयर 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये आपकी स्कोर को काफ़ी हद तक बूस्ट करेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर में इलेक्ट्रिक चार्जर इन फील्ड। देखते हैं इसके PYQs कैसे है। ओके, 2009 का ये क्वेश्चन है। Consider an infinitely long straight uniformly charged wire with linear charge density. Option part A, to find the electric field at P, describe an appropriate Gaussian surface. ठीक है, तो एक हमें क्या बोला है, एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्म वायर जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, तो उसका हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना P पॉइंट पे। और देख सबसे पहले पार्ट में बोले कि गॉसियन सरफेस बनाओ। तो देखो ये इनफाइनाइट शीट, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है, लॉन्ग वायर। ओके, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है ये, इसकी सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है। ओके, हमें इसका क्या इस P पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो पहले अप्रोप्रिएट गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। क्या होता है गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस एक ऐसी सरफेस है जो क्लोज सरफेस होगी। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो उस पॉइंट से पास होगी जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और सिमेट्रिक होनी चाहिए, तभी गॉस लॉ हमें इजीली अप्लाई कर पाएंगे उसको। ओके, तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट गॉसियन सरफेस है वो क्या है, एक सिलेंडर हम ले सकते हैं। ये सिलेंडर क्या होगा, दिस सिलेंडर विल पास थ्रू दिस पॉइंट P। ओके, हमने एक सिलेंडर कंसिडर कर लिया L लेंथ का, एल लेंथ का सिलेंडर हमने कंसिडर कर लिया। अब देखो ये क्लोज है, ये क्लोज सिलेंडर है, क्लोज सरफेस है, P पॉइंट से पास हो रहा है, सिमेट्रिक है। देखो जो उसका कर्व वाला पार्ट है ना, कर्व वाला पार्ट, ये कितना एंगल बना रहा है, ये इसके एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाएगा। देखो ये कर्व वाले फैक्टर, अगर एरिया वेक्टर देखें यहाँ पर, तो इसका जो एरिया वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इसमें ऐसी कुछ होगी। ठीक है, इसका डायग्राम यहाँ पर दिया है, उसको देखते हैं। इसमें देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आउटवर्ड होगी। ठीक है, हर जगह आउटवर्ड होगी। आप बोलोगे आप इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो इधर होनी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इस वाले की वजह से इधर होनी चाहिए। अब जब इनके कंपोनेंट लेंगे ना हम, ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, तो साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, ओनली कॉस वाले रह जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बस इस डायरेक्शन में ही होगी। और एरिया वेक्टर का एरिया वेक्टर इधर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच कितना एंगल है, 0 डिग्री। तो हर हर पॉइंट पे 0 डिग्री है, सिमेट्री आ गई। जबकि इन दोनों फेस को देखो, इन दोनों पार्ट को देखें ऊपर नीचे, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है। कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। ओके, तो इसलिए इधर भी 90 डिग्री हो गया, तो सिमेट्री आ गई। गॉसियन सरफेस हमने ऐसा चूज़ किया, सिलेंडर चूज़ किया एल एन का। ओके, और ये जो पास हो रहा है क्लोज है, जब P पॉइंट से पास हो रहा है। अब तो इसमें क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करो। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस। ठीक है, नॉर्मली एक सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो और इसके एक्सप्रेशन निकला इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन किया जाता है। ठीक है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम ये मान के चले कि जैसे कि एरिया है, यूनिफॉर्म एरिया नहीं है, वो एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, तो इसमें हम स्मॉल ds एरिया वेक्टर लेंगे स्मॉल एरिया का, फिर स्मॉल एरिया का, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और पूरे एरिया के लिए अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द होल एरिया। ओके, इस तरह से कुछ। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फॉर द अबव मेंशन चार्ज वायर। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है गॉसियन सरफेस के लिए, अबव मेंशन चार्ज के लिए। तो फ्लक्स ऐसे निकाल सकते हैं। फिर से इसके लिए क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया है यहाँ पर। तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स हमें पता है, देखो इसको 3 पार्ट में, फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, फ्लक्स 3, 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके लिए फ्लक्स कितना आएगा, इस पार्ट के लिए देखो, इस पार्ट के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E
डी एस, और यहाँ पर जो इनके बीच में एरिया कितना है एंगल, एरिया वेक्टर्स के कॉस, दिस इज कॉस 0। ओके, बाकी दोनों के लिए देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वो 0 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, बस फ्लक्स कितना आ जाएगा इस केस में, ई डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड देखो आर डिस्टेंस पे हर पॉइंट से, ठीक है, हर सरफेस में किसी भी पॉइंट के लिए जो है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डिस्टेंस पे, ठीक है। और हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4πε0 Q/पॉइंट चार्ज के लिए ये होता है, ठीक है। तो आर क्योंकि कांस्टेंट है, चार्ज भी सबके लिए कांस्टेंट है, ओके, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर आ गया फ्लक्स के लिए, तो क्या आ गया ds का इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, मतलब इस कर्व पाथ का इंटीग्रेशन, क्योंकि ऊपर और नीचे का तो 0 हो गया था। और देखो एल लेंथ का हमने सिलेंडर कंसिडर किया है, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर कितना होता है 2πr_l, ठीक है। ये फ्लक्स आ गया, ठीक है, ये फ्लक्स आ गया हमारा, ओके। अब देखो तब बात इतनी बात समझ में आ गई होगी। और गॉसियन थ्योरम लगा, और नेट चार्ज कितना इनक्लोज है, फिर नेक्स्ट पर पूछा कितना नेट चार्ज इनक्लोज है गॉसियन सरफेस में। नेट चार्ज कितना इनक्लोज है, तो देखो हमें पता है इसकी हमने लैम्डा क्या मान लिया, लैम्डा इज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ पे, एक लेंथ पे यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ठीक है, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो एल लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा, एल लेंथ के लिए कितना चार्ज होगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सपोज ये डी क्यू बाई डी एल था, स्मॉल लेंथ के लिए डी क्यू चार्ज है, ओके। तो डी क्यू क्या कितना आ जाएगा, जो क्यू चार्ज है एल लेंथ के लिए कितना हो जाएगा, लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एल से मल्टीप्लाई कर दो। ये कुछ ऐसा हो गया जैसे कि मैं बोलता हूँ 1 kg की कॉस्ट कितनी है, 1 kg फ्रूट की कॉस्ट 20 रुपीज़ 50 रुपीज़ है सपोज, 1 kg की कॉस्ट कितनी है ₹50, ओके। तो ये दे रखा लैम्डा, ये लैम्डा बोलेंगे इसको, 50 लैम्डा हो गया। हमें कितने की निकालनी है अब, 5 kg की, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे ही यूनिट लेंथ की कितनी चार्ज है, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो एल लेंथ की कितना चार्ज होगा, लैम्डा इंटू एल, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा चार्ज जो अब ये पूछ रहा था, ठीक है, पोटेंशियल लगा के कितना चार्ज होगा, ओके। इसके बाद नेट चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो हमने अभी निकाला था ई आया था, फ्लक्स कितना आया था ई 2πr_l, और यहाँ से गॉस थ्योरम लगा के कितना आ जाएगा, गॉस थ्योरम लगा के फ्लक्स कितना आ जाएगा, फ्लक्स हमें पता है गॉस थ्योरम क्या बोलती है, फ्लक्स कितना होता है 1/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज कितना है, चार्ज भी मैंने बताया इसके अंदर गॉसियन लैम्डा एल है, इसका मतलब फ्लक्स का वैल्यू ये भी आ रही है और फ्लक्स की वैल्यू ये भी आ रही है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एल से एल कैंसिल आउट हुआ, ई क्या आ गया 1/2πε0 r, ये आ गया फ्लक्स। वेक्टर फॉर्म में देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव चार्ज के लिए बाहर की तरफ होगी, नेगेटिव के लिए अंदर की तरफ, तभी मैं पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी 1/2πε0, यहाँ पर लैम्डा एल है आर, और यहाँ पर आर कैप लगा देते हैं, आर कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायरेक्शन, आउटवर्ड होगा यूनिट वेक्टर, ओके। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो एक नई तरीके से मैंने ये समझाने की कोशिश करा फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट। आई होप कि ये वीडियो हेल्प बेनिफिट रही होगी, फीडबैक अपना दे सकते हो, इस वीडियो को कंटिन्यू करना इस तरह से, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।